First Governor General who established a regular police force in India on the British pattern, Lord Curzon. First Governor General who established a regular police force in India on the British pattern, Lord Curzon. A Supreme Court was established at Calcutta by Regulating Act 1773. क्या बात सही है? Yes. A Supreme Court was established at Calcutta by Regulating Act 1773. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860. Indian Penal Code कब आया था इफेक्ट में? 1860 में. बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ? 1749 में. बैटल ऑफ अंबूर कब हुआ? 1749 में. बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में. बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757 में. बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश कब हुआ था? 1760 में. बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश कब हुआ था? 1760 में. बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में. बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में. हु वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबियानिज्म एज अ मूवमेंट? एनी बेसेंट. फेबियनिज्म का कौन प्रोपोनेंट था? फेबियनिज्म एज अ मूवमेंट का कौन प्रोपोनेंट था? एनी बेसेंट. हु वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबियनिज्म एज अ मूवमेंट? एनी बेसेंट. हु वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेबियनिज्म एज अ मूवमेंट? एनी बेसेंट. The Fabian Society was a British socialist intellectual movement best known for its initial groundbreaking work beginning in the late 19th century and then up to World War I. क्या बात सही है? हाँ. द फेबियन सोसाइटी जो था वो एक ब्रिटिश सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि सबसे अच्छे से जाना जाता था फॉर इट्स इनिशियल ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क बिगिनिंग इन द लेट 19th सेंचुरी एंड देन अप टू वर्ल्ड वार वन. लेट 19th सेंचुरी का मतलब 1800 जो लास्ट है ना, ख़त्म होने वाला है, 1900 आएगा, तो उस लास्ट का जो पार्ट है 1800 वहाँ से लेकर के वर्ल्ड वार वन तक काफ़ी अच्छे से ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था इन्होंने, फेबियन सोसाइटी ने. सो द फेबियन सोसाइटी वॉज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट बेस्ट नोन फॉर इट्स इनिशियल ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क बिगिनिंग इन द लेट 19th सेंचुरी एंड देन अप टू वर्ल्ड वार वन. और इसको फेबियन सोसाइटी और फेबियनिज्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? एनी बेसेंट ने. Fabianism focused on the advancement of socialist ideas through gradual influence and patiently insinuating socialist ideology into intellectual circles and groups with power. तो फेबियनिज्म फोकस था कि सोशलिस्ट आइडियाज़ को एडवांस कराने के लिए और उसका इन्फ्लुएंस को इंस्टिगेट करने के लिए और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स और ग्रुप्स में जो पावरफुल हैं वहाँ पे फीड करने के लिए. तो फेबियनिज्म वही था. Which act abolished East India Company monopoly of Indian trade? Charter Act 1813. कौन सा एक्ट ने ईस्ट इंडिया मोनोपोली को अबॉलिश किया इंडियन ट्रेड में? चार्टर एक्ट 1813. Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. क्या ये बात सही है? हाँ. Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल को अबॉलिश किया किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, और खुद से उस चीज़ को हुकूमत ले ली 1858 में. थ्रू कौन से एक्ट से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से. और अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि इंडिया की डायरेक्टली. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेपॉय म्यूटिनी. सेपॉय म्यूटिनी के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेपॉय म्यूटिनी. सेपॉय म्यूटिनी के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग. फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, Lord Curzon. A Supreme Court was established at Calcutta by Regulating Act 1773. The Indian Penal Code came into effect in the year 1860. Battle of Ambur 1749. Battle of Plassey 1757. Battle of Wandiwash 1760. Battle of Buxar 1764. Who was a proponent of Fabianism as a movement? Annie Besant. The Fabian Society was a British socialist intellectual movement best known for its initial groundbreaking work beginning in late 19th century and then up to World War I. क्या बात सही है? Yes. Fabianism focused on the advancement of socialist ideas through gradual influence and patiently insinuating socialist ideology into intellectual circles and groups with power. Which act abolished East India Company monopoly of Indian trade? Charter Act 1813. Under the Government of India Act 1858, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. Governor General of India during the Sepoy Mutiny was Lord Canning. Governor General of India during Sepoy Mutiny was Lord Canning.